दोस्तों, क्या आप शादीशुदा औरत को देखकर आकर्षित होते हैं या फिर शादीशुदा औरत को पटाने की सोच रहे हैं? तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शादीशुदा औरत को कैसे पटाएं। दोस्तों, शादीशुदा औरत को देखकर आकर्षित हो जाना पुरुषों के लिए एक प्राकृतिक बात है। अक्सर शादीशुदा महिलाएं पुरुषों की तरफ खिंचाव महसूस करती हैं। अगर शादीशुदा औरत को आप पटाते हो तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसके पति को पता चल गया तो बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए शादीशुदा औरत को पटाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, हर किसी को शादीशुदा औरत बहुत पसंद आती है, क्योंकि जवान लड़कियों की तुलना में शादीशुदा औरतों का फिगर ज्यादा आकर्षक होता है। हम अक्सर देखते हैं कि कम उम्र की लड़कियों का शरीर अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता। शादीशुदा औरत का शरीर पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है, जिस वजह से वो हर किसी को ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए बहुत से पुरुष शादीशुदा औरतों से दोस्ती बनाना चाहते हैं। अगर आपको भी शादीशुदा औरतों के साथ दोस्ती करनी है तो पटाने के सही तरीके अपनाकर उन्हें मनाओ। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 1, उसकी आंखों में गहरी नजर डालकर देखो कुछ पल ज्यादा। ये इंटेंस अट्रैक्शन का भ्रम पैदा करता है और वो खुद को डिजायर्ड फील करने लगती है। तो दोस्तों, आज हम शादीशुदा औरतों को पटाने के तरीके जानेंगे। किसी भी स्त्री या पुरुष का शादी के बाद अफेयर रखने के कई कारण होते हैं, जैसे पति या पत्नी से पूरी संतुष्टि न मिलना या फिर पहले वाला प्रेमी छूट गया हो। इस वजह से कई लोग शादी के बाद भी ऐसे रिश्तों में रहते हैं। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 2, उसके पति की कमियों को हल्के हल्के इशारे में बताओ कि तुम उन कमियों को पूरा कर सकते हो। ये इमोशनल वॉइड को भरने का जाल बुनता है। जब किसी को ज्यादा पाने की इच्छा होती है तो वो कुछ ना कुछ करता ही है। ठीक वैसे ही शादीशुदा औरतें भी जब ज्यादा प्यार, विश्वास और मोहब्बत की भूख महसूस करती हैं तो गैर मर्द की तरफ जाती है। आप इन्हीं तरह की औरतों को टारगेट कर सकते हो। नया पॉइंट 1, जब वो घर के कामों से थकी दिखे तो अचानक उसकी किसी छोटी सी बात की तारीफ कर दो। ये सडन वैलिडेशन का डार्क ट्रिगर है जो उसे तुरंत अच्छा महसूस कराता है। अगर आप ऐसी औरतों को ढूंढते हो तो अफेयर शुरू करने के लिए मुस्कुराहट, मदद करना वगैरह से धीरे धीरे रिश्ता बढ़ाओ। बहुत से जवान लड़कों को शादीशुदा औरत पटाने का ज्यादा अनुभव नहीं होता, इसलिए वो डर जाते हैं। दोस्तों, बिल्कुल मत डरो, क्योंकि शादीशुदा औरत को अच्छे से पता चलता है कि कौन उस पर लाइन मार रहा है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 3, लाइन मारने के बाद जानबूझकर चुप रहो। साइलेंस उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है और वो खुद तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। बहुत सी शादीशुदा औरतें घर में खुश नहीं रहती, इसलिए वो किसी नए लड़के के साथ रिलेशनशिप सोचती हैं। अक्सर पति से काफी प्यार और मोहब्बत न मिलने की वजह से उन्हें लगता है कि उनका पति ठीक नहीं है और वो सोचने लगती हैं कि पति को छोड़ देना चाहिए। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 4, पति की तुलना इनडायरेक्ट तरीके से अपने से करो। जैसे कुछ मर्द तो अपनी बीवी की कद्र ही नहीं करते। ये कंपैरिजन बायस काम करता है। दोस्तों, आप उन औरतों को टारगेट करो जिनके पति से कई प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऐसी औरत आसानी से पॉजिटिव जवाब देगी। नया पॉइंट 2, रात को देर से मैसेज करके पूछो कि वो क्या सोच रही है। ये लोनलीनेस के समय इमोशनल वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है और वो जल्दी खुल जाती है। शादीशुदा औरतों पर लाइन मारते समय वो धीरे धीरे समझने लगती हैं कि आप रोज उनके आसपास क्यों आ रहे हो। जब उन्हें एहसास होता है तब वो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स देने शुरू कर देती हैं। उन्हें तुरंत जवाब नहीं देना पड़ता, क्योंकि उन्हें पति से भी संभलना होता है। अगर आप 10-15 दिन तक रोज दिखोगे तो धीरे धीरे वो आपकी आदत डाल लेगी और खुद आपका इंतजार करने लगेगी। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 5, रोज एक ही समय पर दिखकर फेमिलियरिटी पैदा करो। सबकॉन्शियस में तुम्हें फेमिलियर और सेफ मानने लगती है। उसे देखते वक्त ऐसी नजर डालो जैसे तुम सच में प्यार करते हो। धीरे धीरे वो भी तुमसे प्यार करने लगेगी। दोस्तों, ये प्रोसेस आसान नहीं है, इसलिए हमेशा सावधानी रखो। हर रिश्ते की शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन अंत कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मिलने का सही मौका चुनो और हर समय उसके आसपास मत रहो, वरना पति को शक हो जाएगा जो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। कुछ लोग अफेयर में इतने खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि वो किसी की पत्नी है। इसलिए खुद को थोड़ा समय दो, चाहे साथ बिताने का पल कितना भी अच्छा हो। थोड़ी दूरी बनाए रखो और स्थिति समझो। सही समय पर ही पास जाना। अगर अंधे होकर पीछे पड़े रहोगे तो पकड़े जाना तय है। इसलिए अफेयर में गैप रखो ताकि खतरा कम रहे।